शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार, जहां हर तरह की कंपनियों की खरीद फरोख्त, सामान, मेटल, हिस्सेदारी, लेन देन के कारोबार होते हैं। इन बाज़ारों में कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कुकिंग ऑयल, गैस, सोना चांदी, जवाहरात, करेंसी, रुपया पैसा, डॉलर, अनाज, बॉन्ड, बहुत सारे आइटम की लेन देन, खरीदी और बिक्री शेयर्स की होती है। जहां मनचाहा पैसा बनता है और मिलने की उम्मीद कंपनी, मालिक और हर तरह के कारोबारी जो इससे जुड़े हैं उन्हें मिलती है। लोग जुनून की हद तक पैसा बनाते हैं, मगर ये बात भी उतनी ही सच है कि पैसा खोने का डर भी साथ साथ चलता है। एक हिसाब किताब के तहत सेबी, सरकारी फेडरल आज़ाद एजेंसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, देखरेख रखती है और करती है। हमारे देश में अब दो तरह के बाज़ार खास हैं। पहला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, जो 1856 में बना और उसमें कारोबारी लेन देन 1875 से शुरू हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जो 1992 में छोटे छोटे एक्सचेंज को ख़त्म करके एक बड़ा नेशनल डिजिटल एक्सचेंज बनाया गया। विदेशी बाज़ारों में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई देश काफ़ी मशहूर हैं। अमेरिकी बाज़ार डाउ जोन्स, नस्डैक, न्यूयॉर्क एक्सचेंज दुनिया के बहुत बड़े बाज़ार हैं। इन सारे एक्सचेंज बाज़ारों में दो तरह के ट्रेडिंग होती है। पहला, बेसिक इक्विटी शेयर यानी बेसिक हिस्सेदारी। दूसरा, बयाना हिस्सेदारी यानी डेरिवेटिव्स, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कहलाती है, जिसकी एक आखिरी सेटलमेंट तारीख हर गुरुवार, थर्सडे या महीने का आखिरी गुरुवार होता है, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उस दिन तमाम बयाना, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक की सेटलमेंट होती है। भारत में इस तरह के कारोबार से जुड़ने के लिए डीमैट अकाउंट होता है, जिसे मोटे तौर पर ई अकाउंट या डीमैटेरियलाइज अकाउंट कहते हैं, जहां पर आपके खरीदे शेयर्स की जमा निकासी देखरेख रखी जाती है, बिल्कुल बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह। भारत में छोटे बड़े नामचीन ब्रोकर 250 से ज़्यादा हैं और कमोबेश इस फील्ड में काम करने वाली एजेंसियां लगभग 55,000 से ज़्यादा हैं। BSE फहरिस्त सूचांक को सेंसेक्स कहते हैं। NSE फहरिस्त सूचांक को निफ्टी कहते हैं। भारत के कुछ नामचीन ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग, एडलवाइज, मोतीलाल ओसवाल, IIFL, ICICI डायरेक्ट और बहुत सारे हैं। दोस्तों, शेयर बाज़ार का कारोबार फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल
और एजुकेशनल सिस्टम पर आधारित है। बगैर जानकारी के आप बड़ा धोखा या नुकसान उठा सकते हैं। इस कारोबार को जानने और सीखने के छोटे बड़े बहुत सारे कोर्स हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी कोर्स चुनकर मार्केट में अच्छा मुनाफा, कारोबार, टीचिंग, ट्रेडिंग, नौकरी कर सकते हैं। फंडामेंटल सेक्टर्स, टेक्निकल चार्ट, कैंडल, लाइन की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस जानकारी से आप स्टॉक और मार्केट को और उसके रुख, डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। बाज़ार ऊपर की तरफ खरीदारी बढ़ेगी या बिक्री होकर नीचे की तरफ जाएगा। आइए इन्वेस्टमेंट की कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। एक बार में पूरा पैसा शेयर बाज़ार में न लगाएं। उसके 3 या 4 हिस्से करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। कम से कम 3 स्टॉक और ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्टॉक से ज़्यादा न खरीदें। सिर्फ 1 या 2 ही स्टॉक में पूरा पैसा न लगाएं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी और नामचीन कंपनियों को ही चुनें। कमज़ोर या नुकसान उठाने वाले स्टॉक्स बिल्कुल न खरीदें। सुनी सुनाई बातें और मन की बातें के असर से बिल्कुल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट न करें। शेयर बाज़ार के जोखिम और उतार चढ़ाव को अच्छी तरह समझकर जानकारों की सलाह लेकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट की हुई कंपनियों की जानकारी बराबर लेते रहें, बैलेंस शीट देखते रहें, कारोबारी नफ़ा नुकसान को समझते रहें। नुकसान दिखाने वाली कंपनियों का शेयर न खरीदें। बाज़ार भाव की एक हद तक सीमा होती है, वहाँ अपना मुनाफा बुक कर लें। ज़्यादा मुनाफे का लालच और बहुत बड़े बाज़ार भाव का लालच ना करें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। बाज़ार में वक्त, समय की एक सीमा होती है। सूझबूझ और सटीक जानकारी आपको बेहतरीन मुनाफा दिलाएगी। हमेशा सतर्क और चौकन्ना रहकर कारोबार करें। हवाई बातों से दूर रहें। स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। थोड़ा नुकसान होने पर उसमें से निकल जाना स्टॉप लॉस की बेहतरीन स्ट्रेटजी है। नए मार्केट में आने वाले कर्ज के पैसों से किसी भी कीमत में शेयर बाज़ार में पैसा न लगाएं। अगर आप जानकार हैं तो बात अलग है, वरना सारा पैसा आहिस्ता आहिस्ता आप खो देंगे। तो दोस्तों, आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर अच्छा पैसा बनाएंगे। शुक्रिया। प्रो नायाब को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।